मैं एक मुसलमान लड़की थी और 1947 की पार्टीशन के दौरान 13 साल की उम्र में अपने वालदैन के साथ जम्मू से पाकिस्तान की तरफ पैदल आ रही थी। रास्ते में जत्थे ने हमें घेर लिया और बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया, जिसमें मेरे वालिद को भी मार दिया गया और मेरे बड़े भाई को भी मार दिया गया, जबकि मुझे अगवा कर लिया गया। मैं न जाने कहाँ चली गई, कुछ लोग थे मेरे साथ और फिर मुझे वो बहुत दूर ले गए पैदल चलाते हुए। उसके बाद फिर मुझसे एक नौजवान ने शादी कर ली। मेरे वतन से 4 बच्चे पैदा हुए, जिनमें एक बेटी और 3 बेटे थे। समा बीतता गया, किसी को कोई पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ, ना मेरे घर वालों को पता कि मैं कहाँ हूँ। शायद वो बचे थे या नहीं बचे थे। बहरहाल ज़िंदगी का सफ़र यूं ही चलता रहा, ज़िंदगी की गाड़ी आगे को चलती रही। 1947 का ये ज़ख्म मैं अपने सीने में छुपाए चुपचाप एक हिंदू फैमिली के घर हिंदू बनकर अपने ज़िंदगी के दिन पूरे करती रही। लेकिन कोशिश मेरी यही थी कि एक दिन मैं ज़रूर पाकिस्तान जाऊंगी, ख़ास तौर पर अपनी फैमिली के साथ ज़रूर मिलूंगी। ये बड़ी 1947 की एक दर्दनाक स्टोरी है, जिसका अंजाम भी मैं आपको बताता हूँ, इसलिए आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना। छोटी सी ये वीडियो है, ये देखिएगा। ये एक ऐसी माँ की स्टोरी है जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जो कि तहसील पसरूर के गांव में रहती हैं। मैं अभी उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा था कि मेरा नाम ना लेना और ना ही बताना मैं कौन हूँ, लेकिन ये आपको हकीकत पर मबनी एक स्टोरी में जो है ना वो सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं छोटी थी, 13 साल की उम्र थी और अपने वालदैन के साथ आ रही थी। रास्ते में जति ने अगवा कर लिया, मुझसे शादी कर ली और उसके बाद फिर मैं वहाँ पर रहने लगी। 4 बच्चे पैदा हुए। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मुझे मौका मिला, तकरीबन इस बात को 40 साल हो गए थे, तो मैं किसी तरीके से एक मुसलमान फैमिली से रब्ता करके मैं अम्बेसी चली गई, जो पाकिस्तानी अम्बेसी है वहाँ पर, और मुझे उन्होंने वीज़ा दे के चुपचाप जो है ना वो पाकिस्तान भिजवा दिया। मैं पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आई तो मैंने जो हमारा गांव था वो रिश्तेदारी हमारी थी 1947 की पार्टीशन से पहले भी उस गांव के साथ, यानी कि हम जम्मू में रहते थे 1947 की पार्टीशन से पहले, और हमारी रिश्तेदारी जो है ना वो पाकिस्तान के गांव से थी, तहसील पसरूर का गांव। तो मैं किसी तरीके से उस गांव का पूछते पहुंच गई अपने गांव में। जब मैं एक गांव से दूर खड़ी थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये हमारा वही गांव है या क्या है, ना ही मैं खुल के लोगों से कोई बात कर सकती थी। मैंने जब एक बंदे से पूछा, वो चारा काट रहा था, कि ये वही गांव है। फिर मैंने अपने फैमिली के जो उस वक़्त के बुज़ुर्ग थे, जो अब शायद इस दुनिया में भी नहीं थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन कौन ज़िंदा है, कौन कौन इस दुनिया से चला गया। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ यही वो गांव है, और लेकिन आप जिन लोगों के नाम ले रही हैं वो सारे इस दुनिया से जा चुके हैं। मैंने अपने 4 बच्चे इंडिया में छोड़ दिए। वो जवान हो चुके थे और बालग हो चुके थे, जिनमें एक की शादी भी हो चुकी थी। लेकिन मेरी तांग यही थी कि मैंने एक बार पाकिस्तान जाना है, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती वहाँ पर रह रही थी, मुझे ज़बरदस्ती रखा गया था। दोस्तों खैर, ये तो एक मैं वाक़या आपको सुना रहा हूँ ना। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जिनमें हिंदू सिखों की लड़कियों के साथ भी जुल्म हुआ, मुसलमानों की लड़कियों के साथ भी जुल्म हुआ। दोनों तरफ से ये जुल्म हुए और इसको कोई भी जुटला नहीं सकता। किसने जुल्म पहले शुरू किया, किसने बाद में किया, लेकिन जुल्म हुए, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। खैर, इस औरत ने जो है ना वो अपने गांव गई, फिर अपने पूछ के घर चली गई, घर वालों को सारी स्टोरी सुनाई। सारे बहुत जो परेशान थे या जो इस खातून को भूल भी चुके थे शायद नई नस्ल, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने जनाब बकौल इस खातून के, इस माँ जी के, उन्होंने बहुत आओ भगत की। फिर उन्होंने सारी स्टोरी उन सब को सुनाई कि क्या क्या मेरे पे बीती और मैं कैसे किन हालात में यहाँ पर पहुँची। अब वो खातून अपने बच्चों को तो छोड़ चुकी हैं, उनका
रابता भी है उनसे, लेकिन वो वापस नहीं गई। उनकी उम्र तकरीबन 90 के करीब है और वो अब नहायत बुजुर्गी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ और एक लम्हे के लिए मैं वही पुराने वक्तों में चला गया, क्योंकि मैं तो उस वक्त ज़िंदा मतलब अभी पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन मैंने इमेजिन किया, ख्याल किया और मैं उसी वक्त में चला गया कि मैंने कहा कि कितनी दर्दनाक स्टोरियां हैं, कितने दर्द फैले हुए होंगे किसी भी बुज़ुर्ग से। आज भी हम जब बात करते हैं कि जश्न आज़ादी मुबारक या आज़ादी मुबारक, तो वो बहुत अफसरदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो सारी फिल्म उनकी आंखों के सामने चलनी शुरू हो जाती है कि जब उन्होंने पार्टीशन के दौरान हिजरत की थी इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया, और रास्ते में उनको पता भी नहीं था कि हमने ज़िंदा पहुंचना भी है कि नहीं। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियोस जो मीडिया टॉप चैनल पे हैं इसी सिलसिले में बनाई थी, एक मकसद समझकर कि मैं उन लोगों को बिछड़ों से मिला सकूं, उनकी प्रॉपर्टीज़ दिखा सकूं, जिन लोगों ने ये घर बड़े चाव से, मान से, मोहब्बत से बनाए, लेकिन पार्टीशन के दौरान सब कुछ छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान वाले जो हिंदू सिख थे वो इंडिया चले गए और पाकिस्तान में अपनी तमाम प्रॉपर्टी छोड़ गए, घर छोड़ गए। इसी तरह जो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान आए वो भी अपना जो कुछ था उनके पास वो वहाँ छोड़ आए और यहाँ आ गए। 76 साल हो गए हैं और अभी ये सिलसिला ऐसा ऐसा आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी 100 साल फिर हो जाएगा, 150 साल हो जाएगा, लेकिन ये जो ज़ख़म है ना, ये हमेशा ताज़ा रहेंगे। मेरी आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि जो माजी में जुल्म हुए, दोनों तरफ से हुए और इज़्ज़तों से खेला गया, किसी की जवान बच्चियों को नोचा गया या किसी के बेटों को कीमे की तरह काट दिया गया, ये सिलसिला जो है ना ये बहुत दर्दनाक था। लेकिन आज ज़रूरत इस समझ गया कि हम मोहब्बत के साथ रहें, प्यार के साथ रहें और वो तारीख़ ना दोहराएं, जंगें ना लड़ें, एक दूसरे को अपना दुश्मन मत समझें और ज़िंदगी को हंसी खुशी के साथ पूरा करें, ना कि नफ़रतें लेके जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा दोस्तों, ये एक 1947 वाला मंदिर है। हाँ जी, मोर बनाया। इसमें जनाब 7 मूर्ति स्थान बने हुए हैं और ये आप देख सकते हैं, पहली बार आप इतनी डिटेल के साथ देख रहे हैं। इसके जो है ना ये इसके चारों तरफ ये मूर्ति स्थान बने हुए हैं, ठीक है, 7 हैं चारों तरफ। और ये हॉल होता था, नीचे फर्स्ट फ्लोर नज़र आता था। अब ये लेंटर डाल दिया गया है और गुजरने के लिए ये जगह थी, ये हॉल था। और ये जो मंदिर है ना ये सारा नीचे तक होता था, ठीक है जी। ये जाली जो है ना ये आज भी थोड़ी सी यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखें, ये जो जाली है और लगी है ना ये देखें, ये जाली ऐसे लगी हुई थी यहाँ पे और उसके बाद यहाँ सारी आगे और यहाँ से गुजरे और ये हॉल था, छत बाद में डाली गई है, ठीक है जी। और ये जनाब गोजरा शहर में वाक़ ये मंदिर का खूबसूरत व्यू आपको दिखाया जा रहा है, जो कि 1947 से पहले का बना हुआ है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये काफ़ी पुराना हो गया। ये छतें सारी हर चीज़ ओरिजिनल है, ये देखें ना।